रुको भीमराव, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको भीमराव, कहाँ जा रहे हो? रुको। ये सब लोग भीम, चल हमने साथ चाल मां। नहीं, ये नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? देखो भाइयों, हम भीम को पकड़कर अभी के अभी चाल ले जाएंगे। नहीं जाएगा भीम उस चाल में वापस। हम भीम को लेकर पूरे परिवार के साथ बम्बई छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ के जा रहे हैं मतलब? ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? जिसे जाना है जाए, हम तो भीम को पकड़कर अभी के अभी चाल लेके जाएंगे। आप शांत हो जाइए काका, पहले मुझे बताइए तो बात क्या है, क्या हुआ है? मैं बताती हूँ भीम, क्या बात है। तुम इन सबके जीवन में ऐसे फंस गए हो कि ना ही तुम्हें कोई छोड़ पा रहा है और ना ही तुम्हें कोई साथ रख पा रहा है। आई, अब कभी तो चुप रहा करो। ठीक है, तो फिर मैं पूरी बात समझा देती हूँ। भीम बाबू, प्रचंड देव जी ने कहा है कि भीमराव को खोजकर इसी चाल में लेकर आओ। अगर भीमराव नहीं मिला तो तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम लोग जाओ और उस भीमराव को ढूंढो, और सुनो, मिल जाए तो ही वापस आना, वरना लौट कर इस चाल में मत आना। भीमराव नहीं तो तुम सबका घर भी नहीं। इतना सब कुछ हुआ है तो मुझे चलना चाहिए आपके साथ। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो आदमी आपको चाल में बुलाने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो सोचिए वो आपको बुलाकर क्या करने की सोच रहा होगा। प्रचंड देव जी, आ जाएगा भीमराव, वो भीम जो अपनी पत्नी और किर्लोस्कर के साथ भाग रहा था ना, पकड़ा जाएगा। अब वो लोग घसीट कर लाएंगे उस भीमराव को। और आपको पता है, भीम की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, उस राम जी को कैद कर दिया हमने। कैद करने की जरूरत ही नहीं थी। भीमराव को कोई लाएगा नहीं, बल्कि वो खुद आएगा। हमने चाल वालों को इसलिए नहीं भेजा कि वो जाकर भीमराव को लेकर आए, बल्कि हम जानते थे कि चाल वालों को सड़क पर देखने के बाद भीम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा, और वो रास्ता सीधे इसी चाल में आएगा। हाँ तो क्या करूं मैं रमा? मैं अगर आज इनके साथ नहीं गया तो ये सब लोग बेघर हो जाएंगे। हाँ तो तूने ठेका लेके रखा है इन सब लोगों का? आनंद भैया, ये वो लोग हैं जिनके साथ रहते हैं हम। इन लोगों को मुसीबत में ऐसे रात में रास्ते पे छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? मुझे जाना होगा इनके साथ। हाँ हाँ, भीम बिल्कुल सही कह रहा है। चलो 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 भीम, चल चल। चलिए। कहीं नहीं जाएगा तू? देखता हूँ कौन लेके जाता है भीम को यहाँ से। भीम जाएगा मेरे साथ, खबरदार दूर रहना। आनंद, तुम्हें इससे न मानेगा? हाँ, ए चलो आलो, चलो भीमराव का घसीट के चाल में ले चले। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ना, ठीक ना होएगा, हट जा। कोई आगे नहीं आएगा। पीछे हटो, पीछे हटो। मैं देखता हूं मेरे रहते हुए भीम को तुम लोग यहां से कैसे लेकर जाते हो। रमा बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आनंद, भीम और रमा को यहां से लेकर जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूं। हाँ आनंद, जाओ यहाँ से जल्दी।
हाँ बुआ, चल भीम। नहीं आनंद भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भीम चाहे जो हो जाए, मैं आज तुझे उस ट्रेन पर चढ़ाऊंगा और बाकियों को लेने आ जाऊंगा। चल। मैं नहीं जाऊंगा आनंद भैया, मैंने एक बार कहा ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। आनंद भैया, बुआ बताती है, मैं जब पैदा हुआ था तब सुबह होने वाली थी। बाबा ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और वो सुबह सबसे ज्यादा चमकीली होगी। अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। अब आप भी बताइए, अभी मैं अगर यहां से भाग गया तो इन लोगों की जिंदगी में उजाला कैसे होगा? इन लोगों की जिंदगी में तो अंधेरा हो जाएगा आनंद भैया। और आनंद भैया, जो लोग रोशनी करना चाहते हैं उन्हें भागने का अधिकार नहीं होता है, उन्हें चलना होता है। भैया, बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने कई बार साथ में मिलकर संघर्ष करने की बातें की है ना? कभी साथ में मिलकर भाग जाने की बात की है हमने? तो ऐसे कैसे भाग जाओ? और रमा, क्या तुम आज के इस रात को इस तरह से याद रखना चाहोगी कि उस रात तुम्हारा पति भगोड़ा निकला? जब सब लोग मुसीबत में थे और तुम्हारे पति की जरूरत थी, तब वो भाग गया। बुआ, आपको तो याद होगा ही ना कि आई ने मरते समय क्या कहा था? आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना, हमारे समाज को इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाना। कितनी भी मुसीबतें आए, बस लड़ते रहना। कि भीम अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएगा। तो बताइए, अभी कैसे भाग जाऊं मैं यहां से? कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। आनंद भैया, आप तो बचपन से मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं। आज एक बार फिर से मिलकर लड़ते हैं ना? मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। मुझे पता है ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना भैया। पुरंजन काका, आप भी मत रोकिए मुझे। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ठीक है, बस आज भर के लिए भीम को जाने दीजिए आप लोग। नासिक में एक व्यक्ति से मिलना है, वो भीम को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला है। कल शाम में वो व्यक्ति नासिक से बाहर जाएगा, इसलिए आज भीम को जाने दीजिएगा। कल शाम तक भीम लौट आएगा और आपके साथ चलेगा। ये देखो, गुरुजी जाल बुन रहे हैं ताकि चेला बच जाए, लेकिन हम भीम का न जाने देबे। भीम, चल चाल में। अरे मैं ये आकलन नहीं कर पा रहा हूं कि
केवल आप सबके हित में प्रचंड देव के पास पुनः जाने को भीम तैयार हो गया है, किंतु आप लोग कल शाम तक उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। गुरुजी, ये जो है सो है, लेकिन इन्हें समझाइए ना, इन्हें क्यों पड़ी है इतने इन लोगों की? भीम, चलता चाल मां। अरे चल, पकड़ो इसे। देखिए, मैं आ रहा हूँ, जबरदस्ती मत लेके जाइए मुझे। चलो। छोड़िए इन्हें, छोड़ दीजिए। जाने दे उसे, नहीं मानेगा वो अपनी मन की करेगा। खुद से मुसीबत के पास जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। रमा, तुम सब भीम के साथ रहोगे तो आपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो, इस लड़ाई में भीम कदापि पराजित नहीं होगा। किंतु मैं देख रहा हूं रमा, व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। उन सब के साथ भीम स्वयं चला जाता, तथापि वे सब उसे पकड़ कर ले गए। इसीलिए कहा जाता है गुरुजी कि कमजोर जात, कमजोर लोग और कमजोर जानवर को हमेशा झुंड में रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लोग खींचते हुए ले जाते हैं। चलो। आनंद, दीदी, राम जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो कहीं मिल नहीं रहे। बाबा भी तो भीम को ही ढूंढ रहे होंगे। फिलहाल चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। खोलो दरवाजा, निकालो मुझे यहाँ से। अरे खोलो, खोलो दरवाजा। चलो। अरे चल ना, चल जल्दी चलो। प्रचंड देव जी, हम ले आए भीम को। ये भीमराव, इसे ऐसे ही खड़े रखो रात भर। ये हमारे विश्राम का समय है और हमें हमारे विश्राम में दखल पसंद नहीं। सब ऐसे ही शांति से रात भर खड़े रहो, समझे? देखिए, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मेरी अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? वो कह रहे हैं ना चुप रहो। नहीं रहेंगे चुप। इसे कोई भी हमारे चाल में आके ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मैं समझ रहा हूं कि आप ऐसे शांत क्यों हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। और आपको यहां आके ऐसे कुछ भी करने की आजादी नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवाब तो दीजिए। कुछ तो बोलिए। राम जी आ गए। बाबा, ये राम जी को तो हमने बंद किया था, ये छूट कैसे गया?
ये भीमराव ये रात में बैठा तो नहीं था? प्रचंड देव जी कमाल करते हैं आप। आपने कहा खड़ा रहेगा तो ये खड़ा रहा। हम दोनों के सामने इसकी औकात है बैठने की। अच्छा हुआ नरोत्तम तुम भी आ गए। अब तमाशा देखो। भीमराव, तू पूरी रात जंगली जानवर की तरह बोलता रहा और हम सोते रहे। बस यही परिभाषा है तुम छोटी जाति और हम बड़ी जाति की। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये तेरी औकात है। आपकी परिभाषा सर्वथा अनुचित है, जात की भी और औकात की भी। मैं भी आप ही की तरह उच्च जाति का हूं, परंतु आज तक मैं जितने भी छात्रों से मिला हूं और उन सब में सर्वाधिक निपुण है भीमराव अंबेडकर। और ये जो भीमराव के नाम के आगे अंबेडकर है ना, वो भी उसे एक उच्च जाति के अध्यापक का दिया हुआ है। कौन है? प्रचंड देव जी, यह है भीमराव का गुरु कैलुस्कर जी। अच्छा। और एक गुरु होने के नाते मैं अपने शिष्य की निपुणता से अच्छी तरह से परिचित हूं। आपके इस तरह भय दिखाने से भीमराव कदापि भयभीत नहीं होगा। वो तो यहां से इसलिए गया था कि इसे लगा कि इसके जाने से आप इसके चाल के लोगों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, और वो इस कारण यहाँ आया है ताकि आप उसके चाल के लोगों को प्रताड़ित ना करें। उनका जीवन जिस तरह से चल रहा था वैसा ही चलता रहे। आपको किसी ने बताया नहीं कि आप बहुत बोलते हो? वैसे आपको तो यहाँ होना ही नहीं था। आप सम्मान के साथ यहाँ से चले जाए, इसी में आपकी भलाई है। इनका सम्मान करो। ये क्या कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। ये गुरुजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए मुझे। अरे इस छोटी जात के व्यक्ति को छोड़ दो। ये सही नहीं किया आपने। मेरे गुरुजी को इस तरह से नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है आपको। हमने तुमसे क्या कहा था कि तुम हमारे घर आओगे, मालिक मालिक कहकर पुकारोगे और हमारी सेवा करने के लिए कहोगे। कहा था या नहीं? देखिए, मैं अभी भी कहा था या नहीं?